क्या होगा, जब आपने एक टेक्निक्स सीख ली और अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपका एक रेपुटेशन बनेगा एज ए डूअर, करता, कि भाई कभी प्रॉब्लम है इसको बुलाओ। टैलेंट जो है वो कभी ट्रू ब्रिलियंस नहीं होती है। टैलेंट को ट्रू ब्रिलियंस करने के लिए टेक्निक की जरूरत है। मैनेजिंग S2P3, पॉलिटिशियन, पब्लिक, प्रेस, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, और छोटे छोटे बैंक बन के बहुत बड़ा बैंक बन जाता है शहर में। इंडिया में शहर का मैनेजमेंट बेटर हो, शहर मैनेज बेटर हो, शहर बढ़िया चले, हवाएं साफ हो, पानी टाइम पे आए, कूड़ा उठाया जाए, सड़कों में पॉटहोल ना हो। अगर आपको अपने शहर में इंटरेस्ट है, शहर के कामकाज में इंटरेस्ट है, और आप म्युनिसिपल वर्कर हैं, म्युनिसिपल ऑफिसर हैं, कॉरपोरेटर हैं, मेयर हैं, MLA हैं, MP हैं, कंसल्टेंट हैं, या स्टेट लेवल पे म्युनिसिपैलिटी के अफेयर्स से आप कनेक्टेड हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड हैं, ये कोर्स आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स हमने कैसे बनाया और इसकी अहमियत क्या है, ये बाकी सब कोर्सेज से इतना फर्क क्यों है, और इस कोर्स हम लोग क्या करेंगे। इस कोर्स में जो हम लोग करेंगे टेक्निक्स, हम लोग सीखेंगे टेक्निक्स ताकि हमारी शहर जो है बेहतर काम करे। ये टेक्निक्स क्या होती हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसके बारे में इस कोर्स में बताएंगे। तो ये टेक्निक्स, पहला है कि आई कहां से, ये हमें मिली कहां से। ये टेक्निक्स हमें मिली जो म्युनिसिपैलिटी में पिछले 75 साल से लोग काम कर रहे हैं, और जिन्होंने जो कहते हैं रिजल्ट्स अचीव करे हैं, उनको हमने देखा उन्होंने कैसे रिजल्ट्स अचीव करे, उस सबको साथ लाए, मिश्रित करा, और उससे ये टेक्निक्स बनाए प्रिंसिपल्स के तौर पे। तो टेक्निक क्या होती है, देखिए, टेक्निक प्रैक्टिकल स्किल होती है, ये याद रखें। प्रैक्टिकल स्किल प्रॉब्लम सॉल्व करती है, या जब भी आप दुविधा में पड़ते हैं उस दुविधा से आपको निकालती है, और उससे क्या होगा कि आप बेहतर काम करेंगे। तो टेक्निक अगर आप सीख जाएंगे, आप काम बेहतर करेंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि आपका काम करना जो है वो आपका जिंदगी का एक तरीके का एक अंग बन जाएगा। जिस तरह आप जीते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेक्निक से। फिर ये याद रखें, ये बड़ी अच्छी एक कहावत है, टैलेंट जो है वो कभी ट्रू ब्रिलियंस नहीं होती है। टैलेंट को ट्रू ब्रिलियंस करने के लिए टेक्निक की जरूरत है, और टेक्निक और प्रैक्टिस से जो है आपके दिमाग में जिसे कहते हैं सही पाथवे होता है, और ये आपकी जिंदगी के लिए ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे आप सवेरे उठ के टूथब्रश करते हैं वैसे ही टेक्निक हो जाती है। आप जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, फौरन समझ जाते हैं, फौरन आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको एक प्रॉब्लम के एक सवाल में बना देते हैं, और इमीडिएटली उसके आंसर बना देते हैं, और ये आंसर जो काम करने वाला आंसर है उसको हम टेक्निक कहते हैं। ये आप इस 30 सेशन के कोर्स में सीखेंगे। और ये टेक्निक कहां से, जैसे मैंने बताया था, ये टेक्निक जो है फील्ड में जो सफल म्युनिसिपल कमिश्नर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर नीचे इंजीनियर, सैनिटरी सुपरवाइजर्स, उन लोगों ने टेक्निक इस्तेमाल करी है। और ये क्या, ये आपको अपना जो काम है वो बेहतर करने में सहायता करेगी, रोज करेगी। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, रोज के रोज आपको ये सहायता करेगी, और जो आपके पास पैसे हैं उसी में करेगी। ये नहीं कि म्युनिसिपैलिटी में आप कहें कि मेरे पैसे नहीं, मैं काम कैसे करूं। इस टेक्निक से जो आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं उससे ही आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप जो कंट्रोल आप कर सकते हैं उस पर टेक्निक लगाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट्स बेस्ड म्युनिसिपल गवर्नेंस। तो टेक्निक सीख के आप रिजल्ट्स बेस्ड म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है अपने शहरों में चला पाएंगे। ये टेक्निक क्या है, बॉडी सिंपल है, ये बड़े आराम से आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और ये सब लोग स्ट्रीट लेवल वर्कर से लेके म्युनिसिपल कमिश्नर तक, सेक्रेटरी स्टेट पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी तक, सबके लिए ये काम आएंगी। और ये टेक्निक जो है किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी, किसी भी क्लासरूम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये हमने निकाली हैं जो सक्सेसफुल अफसर थे, उनके दिमाग से वो किस तरह काम करते थे, कहां पर उन्होंने सफल हुए, कहां असफल हुए, किस तरह उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करा, उससे निकाली है हमने। इसलिए आपको कहीं नहीं मिलेगी इस कोर्स के अलावा। इसका बेनिफिट क्या है, आप सिस्टमैटिक हो जाएंगे। क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी में सवेरे शाम तक जैसे एक जगह आग लगी, जैसे ना आग बुझाते रहते हैं, कभी यहाँ बुला लिया, ये मीटिंग, वो फील्ड विजिट, उससे मिलना, इससे मिलना, पूरे टाइम दौड़ते रहते हैं। तो जब आपका काम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज हो जाता है, हमने देखा जो ये सक्सेसफुल लोग हैं उनका काम बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड है, और वो पूरा अपने नीचे जो मैन पावर है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निक से क्या होगा, आपका काम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज हो जाएगा, पूरा जो हायरार्की है सब लोग अपना काम करेंगे, और आपके पास फ्री टाइम रहेगा सोचने के लिए।
इस तरह आप जो एक्सपेक्टेशंस हैं, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती हैं आपके ऊपर, फिर पॉलिटिकली चीफ मिनिस्टर्स की होती है, मिनिस्टर्स की होती है, एमपी एमएलए की होती है, मेयर चेयरपर्सन और सिटी में सिटीजन्स की होती है। इन सब की जो एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं आपसे कि म्युनिसिपैलिटी में रोज सफाई होनी चाहिए, रोज झाड़ू लगनी चाहिए, रोज मेरे घर से कूड़ा उठना चाहिए, रोज पानी आना चाहिए, रोज स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस आप रोज के रोज हमेशा मीट करेंगे। ये हम लोग 30 एपिसोड में इसको सिखाएंगे आपको। हर एपिसोड करीबन 45 मिनट का है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी है। क्वेश्चन आंसर सेशन आपको ये पता चलेगा कि मैं कितना टेक्निक समझ गया और उसको मैं कितना जाके फील्ड में उसको अप्लाई कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये टेक्निक जो है, ये दो तो, एक तो है जो स्ट्रीट लेवल मतलब चीटी व्यू आपको दिखाएगी, और दूसरा जो है चील व्यू, ऊपर के अफसरों का व्यू। तो चीटी व्यू, चील व्यू, दोनों के टेक्निक्स है। उसके बाद क्या होगा, जब आपने एक टेक्निक्स सीख ली और अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपका एक रेपुटेशन बनेगा एज ए डूअर, करता, कि भाई कभी प्रॉब्लम है इसको बुलाओ, यहाँ पर पानी और सीवरेज मिल गया है, लोग तबीयत खराब हो रही है, ये आदमी इसको बुलाओ, ये औरत है इसको बुलाओ। तो ये आपका डूअर का रेपुटेशन बन जाएगा। तो इसलिए ये आपको जो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इसका एक और जो है, क्या इस टेक्निक के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये टेक्निक तो जैसे कि हाइपोथेसिस होती है साइंस में, इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इस टेक्निक को करके आप एक और नई टेक्निक बना सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, ये तो दिमाग में है, उनके दिमाग से निकाली है, आपके दिमाग से कुछ और बेहतर निकल सकता है। तो आपको ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं एग्जांपल देता हूं, एक टेक्निक बाद बताएंगे, सीरा। ये सीरा टेक्निक मस्कीटो कंट्रोल, बहुत बड़ी चीज है। फिर पिन पॉइंट प्रोग्राम स्वीपिंग के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये 3 एग्जांपल है टेक्निक्स की जो आप हमारे इन एपिसोड में सीखेंगे। और इससे क्या होगा, लगता है म्युनिसिपैलिटी काम कैसा, रोज सवेरे शाम सवेरे उठो, जाके इंस्पेक्शन करो, फिर वापस आओ, फिर ऑफिस बैठो, पब्लिक को सुनो, म्युनिसिपैलिटी की काउंसिल मीटिंग करो। ये ग्राइंड है, और म्युनिसिपैलिटी में इस ग्राइंड को एंजॉय करना आप सीख जाएंगे। जैसे रोज जो खाना बनाते हैं जो हमारे यहाँ, वो रोज बनाते हैं, किसी दिन भी नमक कम नहीं होना चाहिए, मिर्ची ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस ग्राइंड को, उस जो पीसना है, उसको आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जब वो एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो आप रोज के रोज पब्लिक के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के, सबके एक्सपेक्टेशंस मीट करेंगे। ये किसके लिए है? ये सबसे पहले तो है जो लोग म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर हो सकते हैं, ऊड़ा के वाइस चेयरमैन हो सकते हैं, स्ट्रीट लेवल वर्कर हो सकते हैं, फिर म्युनिसिपैलिटी में सेक्रेटरीज, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एमडीज और सीईओज हो सकते हैं। जितने लोग म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, पार्क्स, मस्कीटो कंट्रोल, इंजीनियरिंग, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज लाइक ग्रीवेंस रिड्रेसल, परमिशन सर्टिफिकेट जैसे थे, बिल्डिंग परमिशन, बर्थ एंड डेथ, और प्रोजेक्ट्स जो गरीबों को और जो पिछड़ों के लिए हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ये उन सब के लिए यूजफुल है। इसमें हम लोग ऑडियो वीडियो यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, और इसका शेड्यूल भी हम आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन सी जगह आपको तैयार कर देगा? टाउन प्लानिंग, रेवेन्यू, सैनिटेशन, इंजीनियरिंग, सिटीजन ग्रीवेंसेस, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड, परमिशन, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स फॉर द पुअर। तो ये सब जो म्युनिसिपल एक्टिविटीज हैं, ये सब एपिसोड जो, ये सब में आप कवर कर लेंगे, आपको इसके लिए तैयार कर देंगी। इन सब में हमको टेक्निक्स मिलेंगी। ये 2-3 चीजें याद रखिए जो हमने, जो ये सक्सेसफुल कमिश्नर्स और उनके नीचे इंजीनियर्स और उनके सैनिटरी एम्प्लॉयज और जो एंटोमोलॉजी, उनसे हमने क्या सीखा। ये 2 चीजें सीखी। एक तो अगर आप हार्ड तरीके से सीखेंगे, हार्ड तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको हार्ड तरीके से सीखना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप अपना काम करेंगे टाइम पे, सपोज आप ये जो ड्रेन्स हैं इसको क्लीन कर देंगे बरसात के पहले, तो बरसात में जो आपको काउंसिल मीटिंग में पब्लिक से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से जो सवाल सुनने पड़ते हैं, जो आपको उनकी ओपिनियन सुननी पड़ती है, वो आपको नहीं सुनना पड़ेगा। तो ट्रेन हार्ड कैसे होता है? टेक्निक से। टेक्निक सीखिए, टेक्निक अप्लाई करिए, टेक्निक को इंप्रूव करिए, ये होता है ट्रेनिंग। तो आपको जो हार्ड लर्निंग होगा, मतलब उस समय जब बरसात हो रही है, उस समय ड्रेन को क्लीन करना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरा है ग्राइंड। जैसे आपने देखा होगा, गाय भैंस खाना खा लेती है और ग्राइंड करती रहती है और आराम से सुख से ग्राइंड करती रहती है, सुखी रहती हैं। ऐसे ही आप भी याद रखें कि ग्राइंड जो है, ये एक्चुअल जॉब है म्युनिसिपैलिटी में। म्युनिसिपैलिटी का जॉब नहीं है बड़े बड़े फ्लाईओवर बना के और बीच में कुछ नहीं करना। फ्लाईओवर ही बनाना, वो बीच में ग्राइंड है। वो ग्राइंड जो है, आपको उस ग्राइंड का इज्जत करना, उस ग्राइंड को अपनाना, और उसमें जो ऊपर नीचे रोज आते हैं, कई बार लोग
खुश होंगे, कई बार लोग नहीं खुश होंगे, उस सब को सहना, ये सब चीजें जो है आप सीखेंगे इन टेक्निक से। ये चीजें हमने देखी थी जो सक्सेसफुल हैं, उनमें ये क्वालिटीज होती हैं। आप देखिए 30 एपिसोड का मैं कुछ बस टेक्निक्स बताऊं। पहले एपिसोड हम लोग आपको बताएंगे कि सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कैसे बनते हैं। दूसरे में हम आपको बताएंगे एक्टिविटी चार्ट क्या होता है। तीसरे में डिसीजन ट्री। चौथे में एंड टू एंड और इंक्रीमेंटल टेक्निक। फिर पांचवें में डिसीजन ट्री को अप्लाई कैसे करते हैं शहर में। फिर पिन पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होती है, OSRT क्या होता है, स्वीट स्वीपिंग में पिन पॉइंट प्रोग्राम OSRT को मिलाया है यहाँ पर। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और इसमें OSRT कहाँ जाता है। फिर मस्कीटो कंट्रोल में जो आपको टेक्निक बताए सीरा बताएंगे, लुक एट एवरीवे टेक्निक, लॉजिक ट्री टेक्निक। फिर जब कोई बीमारी हो, सपोज कोई एपिडेमिक फैले, उस समय जो कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक टेक्निक और 4+2 टेक्निक। ये 4+2 क्या है वो इसमें बताएंगे। फिर 4+2 वैक्सीनेशन में लगानी होती है, कई बार पोलियो में वैक्सीन करते हैं या जैसे कोविड में हुआ था। सीरा फॉर इन्फेक्शियस डिसीज अप्लाई करेंगे। स्विस चीज टेक्निक सीखेंगे। फिर सॉफ्ट टेक्निक, क्राउड मैनेजमेंट और स्मार्ट डिजिटल सोल्यूशन यूज करने का। कई बार होता है कि बहुत क्राउड्स को भी आपको मैनेज करना होता है, बोलना होता है उनके साथ, उनको कन्विंस करना होता है। फिर होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है प्लस सीरा प्लस तीनों मिलाई टेक्निक्स, तीनों टेक्निक मिला के बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मॉनिटर और कैसे इसको रियल टाइम में डिस्पोजल इसका मॉनिटरिंग करते हैं। ये आप देखें टेक्निक यही नहीं कि एक ही टेक्निक अप्लाई करेंगे, कभी एक टेक्निक आधी टेक्निक कहीं और से, कभी 2 टेक्निक, कभी 3 टेक्निक। तो इसमें आपको भी अपनी तरफ से करने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा नई चीजें करने का। और वही इनोवेशन है जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, छोटा छोटा इनोवेशन है और जो उसको कहते हैं इनोवेशन। एक तो होता है बिग बैंग, इसको कहते हैं छोटे छोटे बैंग्स, स्मॉल बैंग्स, और छोटे छोटे बैंग बन के बहुत बड़ा बैंग बन जाता है शहर में। फिर क्लीन एनवायरनमेंट, हवा को क्लीन रखना, इसमें हम लोग IoT और सीधा टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे एयर, वाटर और ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के लिए। और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है इसकी भी एक इसमें से एक निकल के टेक्निक जो आ रही है। फिर ऑलवेज ऑन टेक्निक सीखेंगे, IoT सीधा टीकेंगे इसी पोल्यूशन में, और पोल्यूशन एट लोकल लेवल ऑलवेज ऑन टेक्निक से दोनों मिला के हम लोग कैसे इसको वार्ड लेवल पे करेंगे। फिर लोकलाइजिंग, EPR, प्लास्टिक देखते हैं आप शहरों में कितना पड़ा रहता है, गाँव में कितना पड़ा रहता है, तो लोकलाइजिंग ऑफ EPR कैसे करेंगे, उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कैसे मिलाएंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोग सब लोगों ने वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाए हुए 15-20 साल से, काम कर रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, लगा दिया छोड़ दिया नहीं, तो इसलिए ये आपको हम SOP इस पे बताएंगे। फिर क्लाउड बर्स्ट, आप देखते हैं आजकल बरसात कैसी होती है, कई शहरों में बरसात होती है, 6 महीने बरसात 2 दिन में हो जाती है, पूरा शहर डूब जाता है। तो इसके क्लाउड बर्स्ट प्लान कैसे बनाए जाए, इसको आपने सुना होगा जो कहते हैं ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, BGI या नेचर बेस्ड सोल्यूशन। इससे टेक्निक जो निकलेंगी वो आपको सिखाएंगे इसमें। फिर हैवी रेनफॉल मैनेजमेंट प्लान अपने शहर कैसे बनाएंगे। फिर एक्टिविटी चार्ट आया टाउन प्लानिंग का, अभी तक हम लोग कर रहे थे पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पे। फिर टाउन प्लानिंग में पिन पॉइंट प्रोग्राम कैसे अप्लाई करते हैं, OSRT कैसे अप्लाई करते हैं। फिर आया एक्टिविटी चार्ट इंजीनियर्स का, सॉफ्ट टेक्निक, ट्रिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रिक सीखेंगे इसमें। फिर क्या है सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट प्लान इंजीनियरिंग के लिए। फिर SLIP स्लिप टेक्निक, पार्क में पार्क फीचर्स, और पार्क में जो फीचर हैं वो कितना पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के बाद उसमें कितना लोग घूम रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। आप तो सब जानते ही हैं कि कितनी स्टडीज इस समय आ रही हैं जो कह रही कि ओबेसिटी और अपना फिजिकल इनएक्टिविटी इतनी प्रॉब्लम हो गई इंडिया में, जिसकी वजह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और काफ़ी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो इससे क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कौन से पार्क में चीज़ें होती हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। फिर ब्रिंगिंग म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू पीपल कैसे करेंगे, मोहल्ला प्लान, सेल्फ फाइनेंसिंग वर्क्स, ये टेक्निक्स। हमेशा ये नहीं कि बिना पैसा नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और नई चीज़ें मिलेंगी। फिर रोड पे इतना ट्रैफिक होता है तो जंक्शन लेवल इंप्रूवमेंट प्लान, ये कैसे बनाया जाए, रोड एंड जंक्शन RJIP टेक्निक कैसे होती है, बहुत कम पैसे में कैसे आप ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। फिर आया एक्टिविटी चार्ज, स्ट्रीट लाइट इंजीनियर्स और वेलफेयर स्टाफ के लिए, और इसके साथ सॉफ्ट टेक्निक भी सिखाएंगे कुछ। ये हार्ड टेक्निक हम सॉफ्ट टेक्निक भी बीच में सिखाते रहेंगे आपको।
फिर ये आया 28वां एपिसोड, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए। सॉफ्ट टेक्निक बहुत जरूरी, मीटिंग कैसे करना, काउंसिल मीटिंग कैसे करना, वीकली मीटिंग कैसे करना, रेवेन्यू, फिर डेली इंस्पेक्शन कैसे करना। इंस्पेक्शन में तो टूरिज्म की तरह गए घूम के आ गए, ये टूरिज्म एक्टिविटी नहीं है। इंस्पेक्शन हो तो उसको क्या पर्पज है जाने का, जब वापस आए उसको फॉलो अप करा, ताकि इंस्पेक्शन जो है वो इफेक्टिव हो जाए। वो इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग 28वें सेशन में आपको बताएंगे। उनमें से ग्राइवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब ग्राइवेंस रिड्रेसल करते रहते हैं, मगर फिर भी ग्राइवेंस रिड्रेसल पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब क्या होता है? ऑल हैंड्स ऑन डेक टेक्निक जो है, जब ग्राइवेंस पे अप्लाई होती है और इसके अंदर सेल्फ करेक्शन टेक्निक, ये आपको सिखाएंगे। जैसे कि 2 सेल्फ करेक्शन टेक्निक, जैसे कि सपोज आपके जो स्ट्रीट लेवल सैनिटरी वर्कर है, वो घर में गया, उसने कूड़ा लिया, तो जैसे कूड़ा लिया उसके बाद अपने गाड़ी में बैठा, तो उसको एक बटन प्रेस करना होगा। बटन प्रेस करने से ओटीपी जाता है, मैसेज जाता है घर में जो घरवाली है या घरवाला है कि आपके घर से हमने कूड़ा उठा लिया है। अगर नहीं उठाया तो आप नो प्रेस कर दो नीचे, तो ऑटोमेटिक उसमें मॉनिटरिंग हो गई, आपके मॉनिटरिंग जरूरत ही नहीं है। तो ये इसमें सेल्फ करेक्शन टेक्निक का एग्जाम्पल है। फिर जो आया है ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, ये बहुत जरूरी है, लास्ट में सिखाएंगे आपको। हाइब्रिड टेक्निक्स, मैनेजिंग S2P3, पॉलिटिशियन, पब्लिक, प्रेस, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर। ये 5 एंटिटीज, 5 ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है, जिनसे आपका इंटरेक्शन है। ये 2 S और 3 P, इनको कैसे मैनेज करा जाए। फिर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, फिर आइजनहावर, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इनका एक मैट्रिक्स है, उसके बारे में बताएंगे। इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग टेबल, ताकि नीचे ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है स्ट्रीट पे, उसको मॉनिटर कर पाए। और स्मार्ट वर्किंग इज इक्वल टू ग्राइंड प्लस चेंज, ये बताएंगे इसका मतलब क्या है। जो हम शुरू में कह रहे थे, और अब चेंज, जो ग्राइंड प्लस चेंज कर गया, ग्राइंड करो मगर फिर भी चेंज भी कर सकते हो, नई टेक्निक बना सकते हो, टेक्निक को मॉडिफाई कर सकते हो। अब कुछ प्रश्न आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये किसके लिए है? स्टाफ एग्जीक्यूटिव, जितने लोग म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, कमिश्नर, वाइस चेयरमैन से लेकर स्ट्रीट लेवल वर्कर। स्टेट लेवल पे सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, CEO ऑफ कॉर्पोरेशंस, MDs ऑफ कॉर्पोरेशन। किन किन सेक्टर में? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, पार्क्स, मस्किटो कंट्रोल, इंजीनियरिंग, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज, ग्रीवेंस एड्रेसल, परमिशन देना, बिल्डिंग परमिशन, बर्थ एंड डेथ परमिशन और म्यूटेशन। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन होती है। और गरीबों और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट चलाना है। नंबर 2, फैकल्टी स्टूडेंट जो अर्बन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, गवर्नेंस मैनेजमेंट में है। फिर कंसल्टेंट जो हैं, इंजीनियर्स हैं, अर्बन प्लानर्स हैं, पब्लिक हेल्थ में हैं, प्रोफेशनल्स, इन सब के लिए। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है? मंत्री, MP, MLA, मेयर, चेयरपर्सन, काउंसलर, कॉर्पोरेटर, वार्ड मेंबर्स, एरिया सभा मेंबर्स, उनके लिए भी ये कोर्स है। 2 सवाल आता है, टेक्निक होती क्या है? टेक्निक प्रैक्टिकल स्किल है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वही पानी नहीं आ रहा उसको सॉल्व करती है। जब हम दुविधा में होते हैं, बहुत हमने आपको बताया था ना कि हमारे पास सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, पॉलिटिशियन, प्रेस, पब्लिक, ये 5 ग्रुप्स होते हैं जिनको साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो कई बार कोई एक चीज कहेगा, कोई दूसरी कोई चीज कहेगा, तो जो दुविधा होती है, इस दुविधा को कैसे इसको सॉल्व करना, इस कश्मकश, इस दुविधा का एक सोल्यूशन निकालना या रिजॉल्व करना, जिससे आप बेहतर काम करें। तो ये करने से आपका जो एक्सपीरियंस आएगा और जो आपका जो काम होगा, वो एक तरीके से आपका सेकंड लाइफ हो जाएगा। मतलब जिस तरह आप सवेरे में कहते हैं ब्रश करते हैं उठ के, वैसे ये भी हो जाएगा। फिर जो लोग मोहल्ले में काम कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे, उन सब के लिए 30 एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बस कमिश्नर के लिए सही नहीं है, ये सीनियर अफसरों के लिए भी है, कमिश्नर के लिए भी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए भी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इन सबको क्या होता है, ये पता चलता है कि आजकल फील्ड में हो क्या रहा है, क्या चीज चलती है, उससे अच्छी पॉलिसी बनती है। इसका यूनिक क्या, ये सिंपल है, ये डुएबल है और ये सबके लिए है। मिस्त्री, इंस्पेक्टर, स्ट्रीट लेवल वर्कर, सबके लिए है। ये टेक्निक कहाँ से आई है? कोई किताब से नहीं आई है, कोई क्लासरूम से नहीं आई है। ये टेक्निक जो सफल रहे हैं अफसर, जिनका बड़ा अच्छा नाम है, जिनको पब्लिक याद करती है, पॉलिटिकल पीपल याद करते हैं, उन्होंने किस तरीके से काम करा, उनके दिमाग में किस तरीके से एक तरीके से एम्बेडेड था, उसको निकाला है हमने। और ये आसान नहीं, क्योंकि कई चीज टेक्निक्स होती है जो टैसिट होती है। टैसिट का मतलब उनको काम दे दो कर देते, मैं पूछो कैसे करा नहीं बता पाते, तो देखना होता है उन्होंने काम कैसे करा। तो ये टेक्निक्स वहां से आई है। और टेक्निक्स मेन है, टेक्निक्स जो हैं प्रॉब्लम को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके सॉल्व करती हैं।
ये नहीं कि आज कर दिया 2-3 दिन नहीं करा, रोज करो, जितनी प्रॉब्लम आएंगी उनको आप सॉल्व करेंगे और जितने पैसे में उसी में करेंगे। ये भी नहीं कहेंगे भाई मैं कैसे करूं, मेरा पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब करूंगा। तो इसलिए इससे क्या होगा, आप एक पॉजिटिविटी आएगी, आप अपने काम में ब्राइटर साइड देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास हैं, जो मेरे पास फंड्स हैं, जो मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, इनको साथ ये टेक्निक इनके साथ अप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूं जो मुमकिन है, जिससे पब्लिक का एक्सपेक्टेशन मीट कर सकूं। ये है रिजल्ट्स बेस्ड म्युनिसिपल गवर्नेंस। आपका फिर इसका फायदा क्या होगा, जब 30 सेशन कर लेंगे और कई टेक्निक सीख लेंगे, आपका काम सिस्टमैटिक हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सक्सेसफुल ऑफिसर और सक्सेसफुल वर्कर्स से एक चीज हमने सीखी है कि वो बड़ा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज काम करते हैं। एग्जिस्टिंग जो उनके पास टूल्स होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं या जो पैसा होता है उससे डिलीवर करते हैं और वो सबका एक्सपेक्टेशन मीट करते हैं। तो हमेशा उनको याद कराया जाता है, कभी काम जरूरत होती है उनको बुलाया जाता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि आपका एक रेपुटेशन बन जाए कि ये तो डूअर है भाई, कभी प्रॉब्लम हो, कोई और नहीं कर पा रहा, कुछ चल नहीं रहा, इसको बुलाया जाए। स्टीव जॉब्स से एक बार पूछा गया कि आपने आईफोन बनाया, ऐसा करते क्या है? वो कहते हैं कि जो चीज काम नहीं कर रही होती उसको मैं उठाता हूँ और काम करा देता हूँ। मैं बस यही करता हूँ, जो चीज बन के है मार्केट में बाहर आई, मैं काम नहीं करी, उसको उठाता हूँ, उसको काम कराए। तो यही आप हो जाएगा, जो कोई नहीं कर पा रहा, जो रोज का रोज कूड़ा नहीं उठा पाता, पूरे साल में हर एक दिन उस साल में, वो आप कर पाओगे। उस ग्राइंड को आप एंजॉय करोगे, उसको आप ये नहीं समझोगे कोई जबरदस्ती है, और उसमें मजा आएगा, आपको काम में मजा आएगा, लाइफ में मजा आएगा। हम आपको इसमें है मस्कीटो कंट्रोल की सीधा टेक्निक एग्जाम्पल है, पिन पॉइंट प्रोग्राम झाड़ू लगाने का एग्जाम्पल है, रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, ये जो ग्राइंड है, इसमें ग्राइंड और इसको कैसे ग्राइंड को आप बिल्कुल जैसे ग्राइंड को आप प्यार करने लगे, जो रोज का रोज जो ग्राइंड है म्युनिसिपल काम का, वो आप एंजॉय करने लगे, उसको आप एम्ब्रेस कर लें। ये कोर्स 30 सेशन है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बहुत ही सिंपली पढ़ाते हैं, और ये आप 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं अपने काम पे। ये नहीं कि आपको छुट्टी लेनी या काम को आपको छोड़ के आना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, कोई इसमें वोकैबुलरी जो कहते हैं जार्गन कुछ भी नहीं है। ये कोर्स में आपको जाने के लिए आपको फिजिक्स वाले की वेबसाइट पे जाके प्रेस करना होगा और वहां से आप जाके इस कोर्स में एंटर कर सकते हैं। क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड करे हैं 30 सेशन, और ये कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि पूरा एक साथ करना है, आधा कर लिया बाद में आगे कर लिया, या कोई प्रॉब्लम फंसी तो पर्टिकुलर सेशन पे जाके सीख लिया। ये भी नहीं कि इसको 1 से 30 करना है, प्रॉब्लम फंस गई, वो सेशन में जाके सीखा, अप्लाई करा, देखा अप्लाई कितना होता है, अप्लाई करके हमने सीखा, हमने उसको अडेप्ट करा और उसको आगे बढ़ाया। ये फिजिक्स वाला चैनल पे है, क्योंकि ये कोर्स जो है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और फिजिक्स वाला ने मिल के इस कोर्स को बनाया है। लेक्चर नोट्स क्लासरूम सेक्शन फिजिक्स वाला ऐप पे आपको मिल जाएंगे, और ये इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश इसमें अवेलेबल है। तो ये सबके लिए है, ये बहुत ही आसान समझने के, पूरे इंडिया में ये जो इसको कह सकते हैं ये लैंग्वेज प्रूफ है, और कोई क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता कोर्स है, इसमें रिफंड अलाउड नहीं है, बहुत ही सस्ता कोर्स, इतना सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये इसलिए करा गया है कि ये जनता में लर्निंग फैलाने के लिए करा गया है, ये प्रॉफिट के नहीं किया, ये करा गया है ताकि इंडिया में शहर का मैनेजमेंट बेटर हो, शहर मैनेज बेटर हो, शहर बढ़िया चले, हवाएं साफ हो, पानी टाइम पे आए, कूड़ा उठाया जाए, सड़कों में पॉटहोल ना हो।